इस वक्त बीजेपी के साथ चल क्या रहा है? बीजेपी के नेताओं की आपसी टकरार क्या इस हद तक पहुंच गई है कि कोई नेता एक नारा दे दे चुनाव जीतने के लिए तो दूसरा नेता आके मना कर देता है कि नारा हमारा नहीं है। मोदी वर्सेस योगी क्या अब इस चरम पर पहुंच गया है? मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ अगला चेहरा बीजेपी के होंगे, इससे अब किनारा किया जा रहा है। सवाल इसलिए उठने लगा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हार के बाद लगातार उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने की भरपूर कोशिश की गई। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए लामबंदी भी हो गई, पूरा जोर लगा लिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा नहीं पाए। आखिरकार उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर भी मोदी वर्सेस योगी साफ नजर आया, केंद्र वर्सेस स्टेट साफ तौर पर दिखने लगा। अब बात यहां से भी आगे बढ़ गई है। अब बात पहुंच गई है नारों का जन्म देने से लेकर उन नारों के इनकार तक। दरअसल चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव जब हरियाणा में थे उससे पहले उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। और इस नारे का इस्तेमाल हरियाणा में जाके उन्होंने किया। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, पूरा का पूरा मीडिया लग गया कि देखिए योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे के वजह से बीजेपी हरियाणा में जीत गई। नतीजे आए नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई जिक्र नहीं, योगी आदित्यनाथ और उनके नारे का जिक्र पूरा का पूरा नोएडा का मीडिया करने लगा। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी नोएडा, तो फिर योगी आदित्यनाथ की बड़ाई तो करनी ही होगी, और पूरा मीडिया इस पे लग गया। फिर जब यह समझ में आया बीजेपी के आला कमान को कि दरअसल यह नारा पॉपुलर कर देना या इस नारे के बदौलत बीजेपी जीत गई है, इस बात को पब्लिकली मार्केट में फैला देना, यह सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए बीजेपी आला कमान ने भी अपनी तरफ से चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया और केशव प्रसाद मौर्य ने आकर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का नारा हमारा नारा नहीं, वो बीजेपी का नारा नहीं है, हमारा नारा तो पीएम मोदी का दिया हुआ एक है तो सेफ है वाला नारा हमारा नारा है। तो यहां से योगी आदित्यनाथ की काट करना बीजेपी ने खुद शुरू कर दी। बात महाराष्ट्र के चुनाव की हुई तो महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने नारा लगा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर क्या था? अजीत पवार जिन पर भयंकर करप्शन के आरोप थे और प्रधानमंत्री ने उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनवाया और उनकी बड़ाई और गुणगान किए, उन्होंने कह दिया कि यह नारा महाराष्ट्र का नारा नहीं हो सकता, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का नारा हो सकता है। महाराष्ट्र में ऐसे नारे की जरूरत नहीं। तो फिर महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाना शुरू कर दिया। अब बात उससे भी आगे निकल गई है। अब सहयोगी पार्टी नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ही एमएलसी, बीजेपी की ही नेता, बीजेपी की कद्दावर नेता पंकजा मुंडे ने कह दिया कि महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की जरूरत महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य के इनकार से शुरू हुई कहानी पंकजा मुंडे के इनकार पर जाकर रुक रही है और यह बात आगे बढ़ती दिख रही है। पंकजा मुंडे ने कहा कि हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम उसी पार्टी में हैं जिस पार्टी से यह नारा आया है। यानी पार्टी विद द डिफरेंस में नारे को लेकर एक लकीर खिंच गई है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के नारे के अलावा किसी और का नारा आ गया तो उसको अपना ठप्पा नहीं लगाया जाएगा, उसे बीजेपी का नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यह ब्रांडिंग का हिस्सा है और ब्रांडिंग तो सिर्फ प्रधानमंत्री की होनी है, उसके अलावा किसी और की नहीं। पंकजा मुंडे ने साफ कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे को महाराष्ट्र में लाने की जरूरत नहीं है। योगी के नारे पर बीजेपी में असहमति के सुर हैं, विरोध के सुर हैं। योगी के इस बयान के खिलाफ अजीत पवार भी खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में काम नहीं करेगी। बीजेपी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे जो उन्होंने महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया, बटेंगे तो कटेंगे, के खिलाफ बयान देकर पार्टी से पंगा ले लिया। या यूं कहें कि जो केंद्र का आलाकमान है बीजेपी का, उसकी सहमति से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की शुरुआत महाराष्ट्र में भी कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में पंकजा मुंडे ने कहा कि सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है, मैं इसे सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं दूंगी कि मैं उसी पार्टी में हूं,
मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम है कि वो इस भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाए, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसे किसी मुद्दे को नहीं लेना चाहिए। अपने बयानों के चलते पंकजा को बहुत दिनों तक राजनीतिक वनवास में रहना पड़ा था। महाराष्ट्र के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां पंकजा और प्रतिमा मुंडे के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि पिछड़ी जाति विशेषकर बंजारा समुदाय से मुंडे परिवार की पैठ को देखते हुए पंकजा को बीजेपी ने एमएलसी जरूर बनाया। पंकजा मुंडे बीजेपी के बड़े नेता रहे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि मोदी शाह के युग में पंकजा मुंडे को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि पंकजा मुंडे की विरासत की वजह और उनके बड़े ओबीसी चेहरे होने की वजह से पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इस मामले में पेज बीजेपी के भीतर ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी की काट कर रही है और योगी आदित्यनाथ को किनारा कर देना या उनके नारे को इनकार के तौर पर सामने लाना, यह बीजेपी के भीतर की ही राजनीति है। बीजेपी में खास तौर पर अगर कोई नेता किसी दूसरे बड़े नेता के नारे या उसके बयान का विरोध कर दे और फिर भी वो दोनों पार्टी में बने रहें, तो समझ लीजिए ये अंदर खाने पल रही बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। नहीं तो बीजेपी में विरोध अपने ही नेता का करना यह ना परिपाटी रही है और ना बीजेपी की नीति और रीति रही है। ऐसा करने वाले नेता को साइडलाइन बहुत जल्द बीजेपी कर देती है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बयानबाजी, उनके दिए गए नारे को दरकिनार करने वाले केशव प्रसाद मौर्य से लेकर पंकजा मुंडे तक सभी बीजेपी में बने हुए हैं और बड़े पदों पर बने हुए हैं। तो इसका संकेत साफ है, या तो यह बीजेपी के भीतर की राजनीति योगी वर्सेस मोदी को अंतिम चरण पर, अंतिम पायदान पर पहुंचाने की एक सोची समझी सियासत है, या फिर बीजेपी भीतर से इतनी कमजोर हो गई है कि अब बीजेपी में कोई भी नेता किसी भी नेता की काट कर सकता है, उसके बयान तो क्या उसके नारे को भी इनकार कर सकता है।